जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 पर। बिहार की राजनीति इन दिनों एक रोचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां एक तरफ सियासी दलों की सक्रियता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं के कदमों से पूरे समीकरण बदलने की चर्चा जोरों पर है। आज हम बात करेंगे उस हालिया राजनीतिक हलचल की जो सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में फैल रही है। राजा मेरा अपनी सब पे भारी है, आज तो तेरी सारी है, पर जंजीर बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की बिहार यात्रा की, जो शुरू हुई सीमांचल क्षेत्र से। किशनगंज पहुंचकर उन्होंने लोगों से गहन बातचीत की। जैसे ही ओवैसी की रेंज बढ़ती गई, तेजस्वी के दिल की धड़कन बढ़ती गई। तेजस्वी सोचते थे कि ओवैसी केवल सीमांचल तक सीमित हैं, लेकिन ये गलत साबित हुआ। ओवैसी रुके नहीं, वो पूर्णिया, अररिया और कटिहार के जिलों में घूमे। यहाँ बाढ़, बेरोजगारी और विकास की अनदेखी जैसी स्थानीय समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई। लेकिन ये यात्रा यहीं रुकी नहीं। सीमांचल से बाहर निकलते हुए ओवैसी मिथिलांचल पहुंचे। दरभंगा टाउन, जले, केवटी और बिस्फी जैसे इलाकों में मजबूत उम्मीदवारों की घोषणा के साथ जनसभाएं की। इन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज अक्सर दबी रह जाती है, वहां अब नई ऊर्जा दिख रही है। मगध क्षेत्र में गया का दौरा, चाकंद और शेरघाटी में आयोजित जनसभाओं ने स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं में खासी उत्सुकता जगाई। ये इलाके लंबे समय से पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं और यहाँ की सभाओं में विकास, शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर ये यात्रा बता रही है कि बिहार का कोई कोना अब अछूता नहीं रहेगा, चाहे वो सीमांचल हो, मिथिलांचल हो या मगध। और सवाल ये उठता है कि इस विस्तार से बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता शायद सोचते थे कि चुनौतियां सिर्फ सीमांचल तक सीमित रहेंगी, लेकिन जैसे ही ये सक्रियता मिथिलांचल और मगध तक फैली, विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। महागठबंधन को गठबंधन के प्रस्तावों पर विचार करने का मौका मिला था, लेकिन अब अकेले की रणनीति से वोटों का बंटवारा कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एनडीए भी मुस्तैद है, लेकिन असली फायदा तो उन मुद्दों का होगा जो लोगों के दिलों को छूते हैं, जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का विकास या युवाओं के लिए नौकरियां। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।